जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो सामान्यतः नदियों, तालाबों, वर्षावन, समुद्र और स्थलीय रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में कछुए के बारे में बात करेंगे तथा उसके जीवन चक्र के विषय में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कछुए के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को। कछुआ कार्डेटा संघ के सरीसृप वर्ग के किलोनिया गण के अंतर्गत आता है, जिसके लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कछुए का आकार लगभग 8 सेंटीमीटर से 2.7 मीटर तक हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति लेदरबैक समुद्री कछुआ होता है, जो 2.7 मीटर तक बढ़ सकता है और इसका वजन लगभग 272 से 680 किलोग्राम तक हो सकता है। चेरसोबियस सिग्नेटस कछुआ दुनिया का सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। इसको आमतौर पर धब्बेदार कछुआ या धब्बेदार पैडलोपर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 सेंटीमीटर तथा वजन 142 ग्राम लगभग होता है। कछुए की अधिकांश प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं। वह अपनी प्रजातियों के आधार पर कई तरह की अलग अलग पदार्थों को खाते हैं। किशोर आमतौर पर मांसाहारी होते हैं, लेकिन वयस्क के रूप में विकसित होते ही ये शाकाहारी हो जाते हैं। कछुए के सिर, आँख, गर्दन, 4 पैर और एक पूंछ व कठोर कवच विकसित होते हैं। कछुए का कठोर कवच उन्हें शिकारियों से बचाता है। उसके अग्रपाद फ्लिपर्स में विकसित होते हैं, जो तैरने में मदद करते हैं। कछुआ बहुत धीमी गति से बढ़ता है। पृथ्वी पर लाखों साल पहले विकसित हुए सरीसृप में से सबसे प्राचीन जीवों में से एक है। क्या आप जानते हैं कछुआ पैदा कैसे होता है? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कछुए के जीवन चक्र के विषय में। कछुए की प्रजनन गतिविधियों में भिन्नता पाई जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश कछुओं के लिए वसंत ऋतु, जबकि उष्णकटिबंधीय प्रजातियों के लिए वर्षा ऋतु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में भोजन की भी आवश्यकता होती है। कछुए के जीवन चक्र को विभिन्न वर्गों में बांटकर हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कछुए के जीवन चक्र के पहली अवस्था को, जिसे अंडावस्था कहते हैं। कछुए का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब प्रजनन के दौरान मादा द्वारा शुक्राणुओं को डिंबवाहिनी में संग्रहित किया जाता है और निषेचन के बाद मादा अपने अंडे समुद्र तट पर एक घोंसले में देती है। अंडे देने से पहले लगभग अधिकांश प्रजातियां घोंसलों का निर्माण करती हैं। गर्भ के अंतिम हफ्तों के दौरान गर्भवती मादा अपने अंडे देने के लिए सही जगह की तलाश करती है। मादा तापमान और आर्द्रता जैसे पर्यावरणीय कारकों के आधार पर रेतीले या नम मिट्टी या धूप वाली जगह का चयन करती है। ये ऐसी मिट्टियाँ भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्य तौर पर कछुए लगभग 3 से 6 सप्ताह गर्भावस्था के बाद घोंसले में अंडे देती हैं और अंडों को रेत से ढक देती हैं। प्रजातियों के आधार पर मादा द्वारा लगभग 50 से 200 अंडे तक दिए जा सकते हैं। अंडों का आकार 14 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कछुए के अंडे के लिए ऊष्मायन की अवधि प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। अंडे देने के बाद मादा अपने अंडे को बचाने के लिए फ्लिपर्स का उपयोग करती हैं। इस अवस्था में अंडे लगभग 6 या 7 सप्ताह तक विकसित होते हैं। इसके पश्चात अपने अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरी अवस्था को, जिसे हैचिंग अवस्था कहते हैं। ऊष्मायन के बाद अंडे अपने अस्थायी व तेज अंडे के दांत का उपयोग करके बाहरी आवरण को तोड़कर खोल के बाहर आता है और शिशु कछुए में विकसित हो जाते हैं। यह दांत जन्म के तुरंत बाद ही गिर जाता है। खोल से बाहर आते समय शिशु कछुए के कवच के नीचे एक छोटी सी जर्दी की थैली होती है, जिससे शिशु के जीवन के शुरुआती दिनों में पोषण प्राप्त हो जाता है तथा बाद में तैरते हुए शैवाल पर पाए जाने वाले छोटे जीवों को खाते हैं। यह पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। समुद्र की धाराओं के साथ बहते हुए लंबे समय बिताते हैं। उन्हें माता पिता की देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है।
कछुए के जीवन काल का यह चरण सबसे कमज़ोर होता है। इस दौरान मृत्यु की दर बहुत ही अधिक होती है, जैसे निर्जलीकरण या पक्षियों और केकड़ों जैसे शिकारियों द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं। बहुत कम शिशु ही वयस्क अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कछुए के जीवन चक्र के तीसरी अवस्था को, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। घोंसले से बाहर आने के बाद यह खुले समुद्र में तट से दूर तैरते रहते हैं और यह तैराकी में एक अनिश्चित समय बिताते हैं। इस अवस्था में यह सरीसृप अत्यधिक गतिशील होते हैं, जो समुद्र के बड़े क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। यह प्लवक, जेलीफिश और मछली के अंडे को खाते हैं। किशोर कछुए का विकास की प्रक्रिया प्रजातियों, तापमान और भोजन की उपलब्धता के अनुसार अलग अलग होती है। उन्हें वयस्क अवस्था तक पहुंचने में 30 साल से अधिक समय लग जाता है। अधिकांश प्रजातियां अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ती हैं और परिपक्व होने पर धीमी हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कछुआ पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, समुद्र की गहराई में तैरते रहते हैं, नर मादा की तुलना में व्यापक क्षेत्रों का दौरा करते हैं। वे लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें श्वसन के लिए बार बार बाहर आना पड़ता है, क्योंकि उनके पास मछली की तरह गलफड़े नहीं होती हैं, बल्कि फेफड़े होती हैं। इस अवस्था में मादा मुख्य रूप से मोलस्क, जबकि नर ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा को खाते हैं। वयस्क कछुए के मुंह में दांत नहीं होते हैं, बल्कि उसके मुंह पर कठोर पट होता है, जो भोजन को चबाने में मदद करता है। प्रजातियों के आधार पर कछुए लगभग 2 से 50 साल के अंतर्गत यौन रूप में परिपक्व हो जाते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग 10 साल से लेकर 250 साल से अधिक भी हो सकता है। इस तरह से एक कछुए का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से जीवन चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।